एक ट्रेलर सिर्फ 4 मिनट में और पूरे इंटरनेट पर युद्ध छिड़ चुका है। किसी के लिए ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सपना है, तो किसी के लिए ये अब भी अधूरा लगता है। लेकिन अगर हम फैन वॉर, हेट और हाइप तीनों एक तरफ कर दें, तो असल सवाल सिर्फ एक है: क्या रामायण का ट्रेलर वाकई उस ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचता है जिसका वादा मेकर्स पिछले 1 साल से कर रहे हैं? आज हम यही जानेंगे, फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन, बिना किसी वॉयस के, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परीक्षा है। रामायण का नाम सुनते ही उम्मीद अपने आप आसमान पर पहुंच जाती है। ये कोई नई कहानी नहीं, हर पीढ़ी ने इसे अपने तरीके से देखा है, टीवी पर, कॉमिक्स में, एनिमेशन में और बड़े पर्दे पर। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि पहली बार एक भारतीय फिल्म खुलकर कह रही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों के बराबर खड़े होना चाहते हैं। जब आप डून, अवतार, लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे नाम खुद लेते हैं, तो लोग तुलना भी उसी फिल्मों से करते हैं। और यही वजह है कि ट्रेलर सिर्फ अच्छा नहीं, बेहतरीन होना चाहिए। ट्रेलर का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा है वीएफएक्स। सच कहूं तो मेरे विचार थोड़े मिले जुले हैं। कुछ शॉट्स कमाल के हैं, विशाल महल, अयोध्या की भव्यता, लंका की स्केल, सब कुछ शानदार लगता है। लेकिन जैसे ही कैमरा जंगलों की तरफ जाता है, कुछ फ्रेम तुरंत याद दिलाते हैं कि ये एक स्टूडियो शूट है। पेड़, पहाड़, कई बैकग्राउंड इतने डिजिटल महसूस होते हैं, कहानी में पूरी तरह डूबना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये खराब वीएफएक्स नहीं है, लेकिन ये वो स्तर भी नहीं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। अगर मेकर्स खुद ड्यून और अवतार जैसी फिल्मों का नाम लेते हैं, तो सवाल पूछना गलत नहीं है। अब बात उस चीज की जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो है प्रोडक्शन डिजाइन। कपड़े, आभूषण, महल, रंग, हर फ्रेम में मेहनत दिखाई देती है। राम और सीता के विवाह वाले दृश्य सुनहरे रंगों से भरे हुए हैं। अयोध्या सिर्फ एक सेट नहीं लगता, बल्कि एक जीवंत साम्राज्य महसूस होता है। यही इस फिल्म पर पैसा दिखाई देता है, और यही वो हिस्सा है जो ट्रेलर को बार बार देखने पर मजबूर करता है। अगर पूरी फिल्म में यही गुणवत्ता बनी रही, तो ये विजुअल एक्सपीरियंस यादगार होगा। अब सबसे मुश्किल सवाल, रणबीर कपूर। ईमानदारी से कहूँ, कुछ फ्रेम ऐसे हैं जहां वो भगवान राम की शांति, धैर्य और करुणा को बहुत बखूबी निभाते हैं। खास तौर पर वनवास स्वीकार करने वाला दृश्य, उनकी आंखों में दर्द भी है और कर्तव्य भी। लेकिन कुछ एक्शन वाले हिस्सों में अभी भी रणवीर दिखाई देते हैं, भगवान राम नहीं। ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन अगर फिल्म को इतिहास बनाना है, तो दर्शक अभिनेता को नहीं, किरदार को देखना चाहते हैं। और यही चुनौती रणवीर के सामने है। अगर पूरी फिल्म में वो इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तो शायद उनके करियर का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस हो सकता है। इस ट्रेलर में किसी एक किरदार ने सबसे ज्यादा स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया है, तो वो भगवान राम नहीं, बल्कि रावण है। यश की एंट्री होते ही ट्रेलर का टोन बदल जाता है। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ ये बताते हैं कि कोई साधारण खलनायक नहीं। ये सबसे जरूरी भी है, क्योंकि अगर रावण कमजोर लगेगा, तो राम की जीत भी उतनी महान नहीं लगेगी। रामायण सिर्फ अच्छाई की कहानी नहीं है, बल्कि दो असाधारण शक्तियों के टकराव की कहानी है। तो ट्रेलर कम से कम इतना भरोसा जरूर दिलाता है कि इस बार रावण को सिर्फ क्रूर राजा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विद्वान और अहंकार में डूबे हुए सम्राट की तरह दिखाया जाए। हालांकि कुछ जगह सीजीआई और एक्शन की वजह से उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन यश की स्क्रीन प्रेजेंस हर छोटी कमी पर भारी पड़ जाती है। जब साई पल्लवी का नाम सामने आया था, तो सोशल मीडिया पर एक ही सवाल था: क्या ये सीता जैसी दिखती हैं? लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब खुद ट्रेलर ने दे दिया। सीता की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुंदरता नहीं, उनकी गरिमा, उनका धैर्य, उनकी करुणा। और ट्रेलर में साई पल्लवी इन गुणों के साथ दिखाई देती है। उनके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं, एक सादगी, जो शायद इस किरदार में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, उनके पास ज्यादा संवाद नहीं, लेकिन अंतिम फैसला फिल्म देखने के बाद ही होगा। लेकिन पहली झलक उम्मीद जगाती है। अगर आपने इस ट्रेलर को एक बार देखा है, तो शायद बहुत कुछ मिस कर दिया होगा। ध्यान से देखने पर कई ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि फिल्म सिर्फ पुरानी कहानी दोहराने नहीं वाली। ऐसा लगता है कि मेकर्स रावण के हृदय पर पूरा समय लगाने वाले हैं। उसकी जीतें, उसकी महत्वाकांक्षा, देवताओं से उसका युद्ध, लंका पर अधिकार, ये शायद कहानी का हिस्सा होंगे। अगर ऐसा हुआ, तो दर्शक सिर्फ ये कहानी नहीं देखेंगे कि रावण कैसे हारा, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो इतना शक्तिशाली कैसे बना। यही चीज इस फिल्म को बाकी रूपांतरणों से अलग बना सकती है। इतनी बड़ी फिल्म और संगीत की जिम्मेदारी
A.R. रहमान और हैंस जिमर जैसे दो दिग्गजों के पास है। इससे उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। ट्रेलर में बैकग्राउंड स्कोर कई जगह शानदार काम करता है, खास तौर पर जहां भगवान राम और सीता एक साथ दिखाई देते हैं, वहां संगीत भावनाओं को और गहरा बना देता है। लेकिन एक छोटी सी शिकायत जरूर है, ट्रेलर ने हमें बहुत कुछ सुनाया नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स अभी भी अपने बहुत सारे तीर छुपा के रखना चाहते हैं। अगर पूरी फिल्म में संगीत इस स्तर का रहा तो थिएटर का अनुभव और कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, सीजीआई का इस्तेमाल। ध्यान से देखिए, जैसे ही फिल्म प्राकृतिक लोकेशन दिखाने की कोशिश करती है, कुछ फ्रेम गेम सिनेमैटिक जैसे लगते हैं। जंगल, पहाड़, कुछ युद्ध वाले मैदान, इनमें वास्तविकता की कमी महसूस होती है। ये खराब नहीं है, लेकिन इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। आज दुनिया प्रैक्टिकल लोकेशन और सीजीआई को मिलाकर ऐसे दृश्य बना रही है जहां दोनों में फर्क करना मुश्किल होता है। रामायण जैसी फिल्म शायद उसी स्तर की उम्मीद पैदा कर सकती है, और इसी वजह से ये सवाल उठेंगे भी। तो क्या रामायण का ट्रेलर परफेक्ट है? नहीं। क्या ये निराश करता है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए ये ट्रेलर उम्मीद और सावधानी दोनों साथ लाता है। इसने साबित किया है कि फिल्म का स्केल, स्टार कास्ट, भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि इतनी बड़ी कहानी सिर्फ बड़े बजट में नहीं बनती। हर फ्रेम, हर संवाद, हर भाव और हर तकनीकी फैसला इस फिल्म की विरासत तय करेगा। अगर मेकर्स कहानी और भावनाओं को तकनीक से ऊपर रख पाए तो शायद भारतीय सिनेमा को उसकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मिल जाएगी। लेकिन अगर तकनीक ही कहानी पर हावी हो गई तो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। अब फैसला हमारा नहीं, दिवाली में थिएटर में पहली स्क्रीनिंग करेगी, तब पता चलेगा कि हमने सिर्फ एक बड़ी फिल्म देखी या भारतीय सिनेमा का इतिहास बनते देखा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि द फर्स्ट शो सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, उसका विश्लेषण भी करता है। नमस्कार।